हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रस्तावना के बारे में। देखिए, प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यह बैठक एक दिन छोड़कर एक दिन होती थी। उसके बाद 10 तारीख को छोड़कर 11 तारीख को बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर 12 तारीख छोड़कर 13 दिसंबर 1940 को यह बैठक हुई, और जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यह एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आइए तो प्रस्तावना में क्या लिखा था आगे जानते हैं। उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। उसमें लिखा था कि जो हमारा प्रकृति होती है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और हमारी लोकतंत्र और हमारी गणराज्य है। देखिए, जो हमारी संप्रभुता का मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल काम होते हैं उस पर जो काम करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर आता है हमारा समाजवादी का मतलब होता है कि जो नीची जाति के मतलब गरीब लोग होते हैं उनको ठीक है बराबर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तीसरा आता है हमारा पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समानता के अधिकार से ही देखा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लोकतंत्र होता है जनता के द्वारा किया गया शासन। फिर हमारा गणराज्य का मतलब होता है चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई आम जनता हो, अगर कोई वोटिंग डालेगा तो उसको वोटिंग ही होएगी। ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री का लड़का है तो डायरेक्ट उसे कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया था न्याय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समाजवादी, एक होता है आर्थिक, एक होता है राजनीतिक। समाजवादी वही होता है वे जो गरीब लोग होते हैं, और आर्थिक हमारा वो होता है जो आर्थिक हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको सरकार के द्वारा पूरी की जाए। तीसरा हमारा होता है राजनीतिक यानी कि हमारा कोई भी हमारी प्रॉब्लम है वो राजनीतिक तौर पर सोल्व की जाए। ठीक है, इसके बाद जो हमारे स्वतंत्रता हमारी होती है एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक विश्वास, और एक होती है हमारी